दिल्ली के दरियागंज में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में बिल्डिंग गिरी है, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग गिरने की सूचना मिलते ही डीडीएमए और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग गिरने की ये घटना दरियागंज इलाके की है। पुलिस ने बताया कि दरियागंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सूचना मिलते ही राहत और बचाव काम शुरू किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 3 लोगों के शवों को मलबे से निकाला गया। इनकी पहचान जुबेर, गुलसागर, तौफीक के तौर पर हुई है। शवों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलते ही डीडीएमए सहित नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह हादसा मध्य दिल्ली के दरियागंज स्थित सद्भावना पार्क के पास की है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को एक इमारत के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। डीएफएस अधिकारी ने कहा कि 3 लोगों को मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बचाव अभियान जारी था। इमारत ढहने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि बचाव कार्य जारी है। तथ्यों की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर में चोट आई। फिलहाल डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान राजेश भाई खिमजी सक्रिया के रूप में हुई है। आरोपी गुजरात का रहने वाला है। उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दावा किया कि आरोपी पिछले 24 घंटों से सीएम रेखा गुप्ता की रेकी कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मंगलवार को उनके शालीमार बाग आवास की भी निगरानी की थी। इस घटना की सभी राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है, जबकि भाजपा ने इसे एक साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, जिस अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच में, हमारी मुख्यमंत्री जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के बीच में जल्द आपके सामने। हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती हैं। तो उसका अवसर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से तो भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका अवसर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने रखेंगे। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री इस पूरी दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। क्या लगा था, क्या सुना? देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है
जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल मंगलवार को रोहिणी डीसीपी कार्यालय पहुंचे और डॉग लवर्स द्वारा एमसीडी टीम पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई। गोयल ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। और तलब है कि रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी टीम पर डॉग लवर्स ने हमला किया था। रोहिणी डीसीपी राजीव रंजन ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉग लवर्स कहते हैं। आज इनके खिलाफ मैंने रोहिणी के पुलिस उच्चायुक्त के यहां पर शिकायत दर्ज की है कि इन्होंने कल 18 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से एमसीडी के अधिकारी अपनी वैन लेकर इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए गए तो इन सेल्फ स्टाइल्ड डॉग लवर्स ने उनके ऊपर हमला किया, वैन को तोड़ दिया, इनको धमकियां दी और फिर जो कुत्ते उन्होंने पकड़े थे उनको छुड़वा लिया था। मेरा कहना है ये सरासर न केवल सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन है बल्कि सरकारी काम में बाधा भी है। सेक्शन 125, सेक्शन 121, सेक्शन 123, 221 और 225 इसके अंतर्गत इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 125, 221, 223 और 225 सरकारी काम में बाधा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ तौर से 3 चीजें कही थी। काटने और हमला करने वाले कुत्तों को प्राथमिकता से हटाना होगा। दूसरे, सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजना पड़ेगा। और तीसरे, अगर हमारे आदेशों के उल्लंघन के लिए कोई जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 7000 आरडब्ल्यू हैं, 7000, उनमें से एक भी इनके साथ नहीं है। इसका मतलब है दिल्ली की सारी पब्लिक इन चंद लोगों को छोड़कर आवारा कुत्तों के आतंक और भय से ग्रसित है। इसलिए मेरा साफ तौर से कहना है, लोक अभियान संस्था की तरफ से हम ये आंदोलन चला रहे हैं। आज मैं रोहिणी क्षेत्र की आरडब्ल्यूए से मिला था। मेरा साफ ये कहना है कि अगर जहां जहां पर भी ये मुट्ठी भर लोग सरकार के काम में बाधा डालेंगे, वहां पर विजय गोयल उनके खिलाफ शिकायत करेगा। और अब मेरा साफ तौर से कहना है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे ही जैसे किसी अपराधी के खिलाफ होती है। और ये अब चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावित करें, पर वो प्रभावित नहीं होने वाला। उसका बड़ा कारण ये है, आप इनकी वैक्सीनेशन कर लीजिए, आप इनकी स्टरलाइजेशन कर लीजिए, उसके बाद भी 10 लाख कुत्ते दिल्ली एनसीआर के अंदर वहीं रह जाएंगे जो काटते रहेंगे। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि ये 10 लाख कुत्तों का क्या इलाज होगा अगर इनको शेल्टर होम में नहीं भेजा गया तो? ये खुद जो कुत्ता प्रेमी कहते हैं, आधे से ज्यादा इसमें से नॉन वेजिटेरियन है। ये कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, पर ये बच्चों को ना तो गोद लेने के लिए तैयार है और ना अपने घरों में रखने के लिए तैयार है। ये तो उनको सड़कों पे मारा फिरने के लिए छोड़ रखा है इन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को भी चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने अपनी एप्लीकेशन एमसीडी को भी भेज दी है। ये वो कंप्लेंट है जो हमने पुलिस आयुक्त को दी है और ये है, कल मैंने एमसीडी के अधिकारियों से बात की थी, ये है वो जो एमसीडी वालों ने शिकायत की है एसएचओ रोहिणी को। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।